उपचुनावों में कांग्रेस का जलवा। कांग्रेस ने किया शानदार प्रदर्शन। महाराष्ट्र में बीजेपी से 27 साल बाद छीनी सीट, तो बंगाल में भी तृणमूल से छीनकर सीट जीती और खोल दिया पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस ने अपना खाता। पूर्वोत्तर के 3 चुनावी राज्यों में कांग्रेस को चाहे हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उपचुनावों के नतीजों ने एक बार फिर से पार्टी में जान फूंकने का काम किया है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस को हार मिली है। तीनों राज्यों में कांग्रेस इस बार सिंगल डिजिट पर सिमट गई है। हालांकि महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु के उपचुनावों में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। हम आपको बता दें कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड जहां कांग्रेस हारी है, वहां 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की सिर्फ 5 सीटें हैं। लेकिन जिस महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु के उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वहां पर 140 के लगभग लोकसभा की सीटें आती हैं। यानी कि जहां 5 लोकसभा की सीटें थीं, वहां कांग्रेस हार गई है, और जहां 140 के लगभग लोकसभा की सीटें हैं, वहां कांग्रेस जीत गई है। इस राजनीति का, इस परिणामों का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 27 साल से जो इलाका बीजेपी का गढ़ था, उसे कांग्रेस ने छीन लिया है। महाराष्ट्र के कस्बा पेठ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने बड़ी जबरदस्त और रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से राज कर रही थी। कस्बा पेठ सीट पर कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने भारतीय जनता पार्टी के हेमंत रसाने को चुनाव हरा दिया है। इस सीट पर 1990 के बाद बीजेपी चुनाव हारी है। इस जीत के साथ ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी को एक नई संजीवनी मिल गई है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की इरोड पूर्व सीट पर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,10,000 से भी ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के विरोध में लड़ रही एआईएडीएमके के उम्मीदवार को लगभग 43,000 वोट मिले हैं। इस सीट पर कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन था, जिसकी वजह से कांग्रेस को फायदा मिला है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में कांग्रेस को सागर दिघी विधानसभा सीट पर बड़ी जीत मिली है। लगभग 23,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस ने यह सीट तृणमूल कांग्रेस से छीन ली है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सुब्रत साहा के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने यहां पर बायरन बिस्वास पर अपना भरोसा जताया था, जबकि तृणमूल ने यहां पर देवाशीष बनर्जी को मैदान में उतारा था। करीब 1.5 साल के बाद ऐसा मौका आया है कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अपना खाता खोल लिया है और तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी धूल चटाई है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।